एक बार भगवान बुद्ध एक सभा में प्रवचन दे रहे थे। उनके समक्ष बहुत से उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। इस बीच कुछ नए शिष्य भी थे जो किसी लोभ लालच में आकर भिक्षु बने थे। लेकिन वे शिष्य शारीरिक रूप से सभा में तो बैठे थे, परंतु उनका मन सभा में नहीं था। उनका मन बहुत ज़्यादा दूसरे स्थितियों में रस ले रहा था। उनका मन अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। मन हमेशा आनंद देखता है और तलाश करता है। इस तरह वह बौद्ध भिक्षु सभा में बैठे भी थे और नहीं भी। यहाँ एक बात समझने वाली है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है जो बुद्ध जैसे महान शख्स के बैठने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर दे। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि बुद्ध के समीप बैठे लोगों को चोट ना पहुंचा सके। बुद्ध की बातों में इतना जादू था कि बुरे से बुरे लोग भी, चाहे कितना भी भटका हुआ मन क्यों ना हो, सभी शांत हो जाते। भगवान बुद्ध के शब्द एक बार किसी के कान में चल जाता तो उसका रूपांतरण निश्चित है। सभा में बैठे उन नए भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते और ये सबके मन को प्रभावित करती है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन दूसरे जगहों से हटकर बुद्ध के मौन होने में केंद्रित हो जाता। फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, यह हमारा जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तभी समझ में आती है जब यह हमारे पास बहुत कम समय के लिए बचता है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसा भी है, अभी पूछ लो। क्या पता कल ये पूछने का मौका ना दे। उसी वक्त एक नया बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर पूछता है कि हे तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपसे कैसे पूछूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जैसा भी है, निश्चित पूछो। भिक्षु कहता है, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन से सभी अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी अश्लील विचार आते हैं। जितने भी अश्लील विचार हैं, काम मोह है, उसमें अभी भी मेरा मन उलझा हुआ है। मेरा मन बार बार अश्लील की तरफ जाता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा मन अभी भी अश्लीलताओं में भटक रहा है और तुम्हें यह लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, मुक्त करना है। कोई व्यक्ति या मनुष्य भिक्षु तभी बनता है जब हर चीज की निरर्थकता को देख लेता है। वह देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार, ये सब ऐसी प्यासी कुआं है जो कभी नहीं भरता। वह यह भी जान लेता है कि सभी लोग इस कुएं को भरने में लगे हुए हैं, परंतु आज तक इस कुएं को कोई भर नहीं पाया। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई भी चीज इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वह सब कुछ त्यागने लगता है और वह भिक्षु बनने का रास्ता चुन लेता है। फिर भिक्षु दोबारा बुद्ध से पूछता है, परंतु हे बुद्ध, ये अश्लील विचार हमारे मन में आते ही क्यों हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि बुरे विचार उन सभी बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बो रहे हैं। वह भिक्षु फिर पूछता है कि हे बुद्ध, अब हमें क्या करना चाहिए? तब बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देता है, और हर काम को होश के साथ करो। होश का मतलब यह नहीं होता कि हर काम को उल्टे सीधे तरीके से करो। इसका मतलब यह होता है कि हर काम को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा यह जान लो।
अगर वह काम करने से आपको क्षणिक आनंद मिलता है या क्षणिक लाभ मिलता है तो ऐसे काम का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार अश्लील विचारों से हमें थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और बाद में हम अपने आप को कोसते हैं। ऐसे लाभ क्षणिक की गिनती में आते हैं। कोई भी काम करो तो अपने आप से पूछो कि वह काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम जाने अनजाने में करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बुद्ध कहते हैं हर चीज़ को सम्यक रखो, चाहे वह सुनना हो, बोलना हो या देखना हो, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां हमारे मन के द्वार हैं। इन्हीं इंद्रियों से हमारे मन को भोजन मिलता है। जितना ज़्यादा और गलत तरीके से हम इसे भोजन देंगे, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए जितना भोजन जरूरी है उतना ही इस मन को देना चाहिए। और इस तरह वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध की बातों से संतुष्ट हो गया और अपने जीवन में आनंद से रहने लगा।